नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एथर पे आप लॉन्ग राइड कैसे प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एथर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक पे लॉन्ग राइड्स प्लान करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर या जो भी आपकी रेंज है उसके ऊपर ही वो गाड़ी चल सकती है। बेसिकली अगर एथर 450 प्लस होंगी तो वो चलेगी 80 किलोमीटर मैक्सिमम। एक्स होंगी तो 100 किलोमीटर्स पकड़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 120-130 किलोमीटर पकड़ लीजिए, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो दोस्तों, ऐसे में हम कैसे लॉन्ग राइड्स प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं जब लोनावाला की राइड जो है वो प्लान कर रहा था, तो मैंने उस टाइम पे क्या क्या सोचा या क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर सपोज़ लोनावाला छोड़िए, अगर आपको मुंबई जाना है, पुणे मुंबई करना है, तो आप कौन सी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो बाइक है वो 100% चार्ज है। ऑब्वियसली दैट इज़ अ सिंपल थिंग, बट आप 100% चार्ज रख के ही गाड़ी के बारे में सोचिए चलाने का। आगे का मत सोचिए कि आगे पावर स्टेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब चार्जिंग स्टेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चार्जिंग स्टेशन आप सोचते हो कि ये चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है, लेकिन वो मेंटेनेंस में भी चले जा सकते हैं। और ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने सोचा है कि चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैंने राइड प्लान की सुबह सुबह और पता चला तब तक के वो चार्जिंग स्टेशन अंडर मेंटेनेंस चला गया था, क्योंकि ऐसा होता है कि मैप पे अपडेट होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो टायर का प्रेशर है वो एज पर दी रूल्स है, मतलब 30-32 PSI उसमें है टायर प्रेशर। मतलब आपकी गाड़ी में हवा जो है टायर में वो मेक श्योर कीजिए कि बराबर हो, क्योंकि अगर आपका हवा अगर कम हो तो आपको रेंज कम मिलती है। और थर्ड पॉइंट जो मैं इसको बताना चाहूँगा, तो आप एक सबसे पहले तो एक ऐप है, ठीक है, मैं जो आपको दिखाऊँगा। और दोस्तों, थर्ड पॉइंट जो है वो है कि आपको पता करना है कि चार्जिंग स्टेशंस कौन से अवेलेबल है। तो सपोज़ अगर मैं मुंबई जा रहा हूँ तो मुंबई में कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होंगे। और सपोज़ अगर मैं यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल मैं पुणे से मुंबई ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में भी चार्जिंग स्टेशन लगेगा, क्योंकि मैं 100 किलोमीटर के ऊपर नहीं जा सकता हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है कि 70 किलोमीटर के या 50 किलोमीटर के अराउंड आप चार्जिंग उसकी मतलब जो भी गाड़ी की चार्जिंग जितनी भी कम हुई है आप चार्ज कर लीजिए। ये बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आगे चार्जिंग हो ना हो। तो मेक श्योर कीजिए जो भी चार्जिंग पॉइंट आपको मिलता है वो आप वहाँ पे आप चार्जिंग ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने जैसे लोनावाला का लिए जब मैंने राइड प्लान की थी, तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशंस आप कहाँ पे ढूंढोगे, क्योंकि अगर आपके एथर पे जो मैप है उस पर अगर आप देखोगे चार्जिंग स्टेशंस, तो उस पर सारे चार्जिंग स्टेशंस नहीं बताता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको एक एथर ग्रिड नाम का ऐप है वो डाउनलोड करना है। तो मैं आपको दिखाऊँगा, ये है एथर ग्रिड। तो ये देखो, ये है एथर ग्रिड नाम का ऐप। इसको प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद में ये एथर ग्रिड ऐप ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जाना है, सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद में सपोज अभी मैं लोनावाला का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो लोनावाला पे क्लिक करना है आपको। और लोनावाला पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो आपको बता रहा है ये लोनावाला पे कौन से चार्जिंग स्टेशन है। तो यहाँ पे 2 चार्जिंग स्टेशन आपको दिख रहे हैं। और आपके जो एथर ग्रिड है, ठीक है, तो एथर मतलब एथर ग्रिड नहीं, एथर का जो मैप है आपके एथर पे भी बताता है कि कौन से नियर बाय चार्जिंग स्टेशन है। तो यहाँ पे ये जो मेंटेनेंस वाला है वो यही बताता है, ये वाला चार्जिंग स्टेशन वो नहीं बताता है। इसीलिए मैं आपको ये ऐप सजेस्ट करूँगा, इस पर आपको सभी चार्जिंग स्टेशन आपको पता चल जाएंगे। तो आप यहाँ पे भी जाके चार्जिंग, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वो अवेलेबल है कि नहीं। तो जब भी आप राइड चालू करोगे उसके पहले नियरिंग जो भी आपका चार्जिंग स्टेशन है वो देख लीजिए, जो जहाँ पे आपको चार्ज करना है वो अंडर मेंटेनेंस है या अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों, कि मेक श्योर कीजिए कि आपके पास में सभी राइडिंग गियर्स आप यूज़ कर रहे हो। एटलीस्ट हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है 1000 प्रो राइडर के साथ में क्या हुआ है, हेलमेट होने के बावजूद उनका एक्सीडेंट हुआ है एंड ही इज़ नो मोर विथ अस। तो ध्यान रखिए कि आप हमेशा राइडिंग गियर्स, भले आप 50 की स्पीड में चला रहे हो या 90 की स्पीड में, भले आप स्कूटी पे चला रहे हो या जो कुछ भी है, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप राइडिंग गियर्स यूज़ कर रहे हो। एंड दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।